इस रात के बदले में कोई रात न होगी, इस बात के बदले में कोई बात न होगी। मिलने को तो हम और आप 100 बार मिले, लेकिन ये जश्न, ये मजमा, ये मुलाकात, ये मजमा, ये मुलाकात न होगी। आज के इस गांव के तमाम तर लोगों ने प्रोग्राम रख करके ये बता दिया और सजाया है ये सोच करके कि जश्न सरवरे आलम इस तरह मनाए, जश्न सरवरे आलम इस तरह मनाएंगे, जश्न इस तरह मनाएंगे, इस तरह मनाएंगे। क्यों? ये उन्हीं की महफिल है, उन्हीं की महफिल है, वो जरूर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये महफिल है, वो जरूर आएंगे, ये उन्हीं की महफिल है, वो जरूर आएंगे। तमाम तर इलाके के लोग, कुर्बो जवार के लोग, अवरापुर, तड़वा, सिधागर घाट, राजापुर और दीगर गांव के लोग भी आए हुए हैं। तमाम तर कुछ रिश्तेदार भी हजरात तशरीफ लाए हैं। ये सोच करके बैठे और तसव्वुर करें क्या कितना खुश नसीब होगा मेरे कब्र का मंज़र, कितना खुश नसीब होगा मेरे कब्र का मंज़र, कितना दिल नशीब होगा अरे मेरे कब्र का मंज़र, मेरे कब्र का मंज़र। कब? अरे जब कफन मेरे रुख से, जब कफन मेरे रुख से मुस्तफा हटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे रुख से मुस्तफा हटाएंगे। अच्छा लग रहा है ना आप लोग? सुभान अल्लाह। आप लोग का टेस्ट कर लें। कल नगरा में यही कलाम पढ़ूंगा, अगर आप लोगों ने दुआ दे दी तो। सुने कि आप लोग माशाल्लाह बहुत होशियार थे, मालूम है हमको। जरा आपका टेस्ट ले लूं। अख्तर गाजी पूरी सापुरी हथड़ी पचौनी निकाल के पढ़ रहे थे और माशाल्लाह पहलवान शायद आपका तो पूछना ही नहीं, 1.5 कुंटल के होते हैं। बहरहाल आपका टेस्ट कर रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मावा की आमद, मलजा की आमद, नबी का दामन, नबी का दामन, बुलवाने का दामन, बुलवाने का दामन हम कह रहे हैं तो कह रहे नहीं छोड़ेंगे। वाह। जैसे इसी तरह एक जलसा हो रहा था, सलीम साहब बैठे, रफीक साहब, हमारे अनवर भाई अलाउलपुर के समझी जी औरापुर से आए, वो भी बैठे, तमाम तर लोग, चुन्नू भाई, तमाम मास्टर साहब, तमाम तर लोग बैठे हुए। इसी तरह जगह जलसा हो रहा था अख्तर गाजीपुरी साहब, तो जलसे में जानते एक मौलाना साहब पूरा चिल्ला चिल्ला के अकड़ी पचौनी निकाल के कह रहे हैं, ए मुसलमानों, शुद्ध ब्याज खाना हराम है। सही बात है, मुसलमानों, शुद्ध ब्याज खाना हराम है। जलसा खत्म हुआ, अवरापुर के लोग भी खाना खा के जाएंगे, सिधागर घाट के लोग, राजापुर के लोग, कड़वा के रफीक भाई भी जाएंगे। बेचारे गए, खाना में लेट था, बेचारे गए घर पे, अपनी मोहतरमा से कह रहे मेरी बीबी खाना लेकर आओ, बहुत तेज भूख लगी है, रात ज्यादा हो गई है, हम खाना खा के जल्दी सोना चाहते हैं। बीबी ने कहा कि भाई कुछ का नहीं के दाल भात का बचौल बा, का करी, दाल भात दे दी। कहते नहीं और कुछ है तो दो। कहा कि दाल भात का थाली बांटे, प्याज काट देता नहीं, रात में खा ल धीरे से आज।
दाल चावल, दाल भात और प्याज का क्यों काहे डांटत हो भाई? का बात है? ढेर भूख लागल बा, का डांटत हुआ? का नहीं भाई, मौलाना साहब कहत हवन कि शुद्ध प्याज खाना हराम है। प्याज खाना हराम है। मौलाना तो बोले कि शुद्ध प्याज खाना हराम है, सुनिए शुद्ध प्याज। तो एक प्यारे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, तर्जमे के साथ समाप्त करें। पप्पू साहब ने, तमाम सरगांव के लोगों ने आज का प्रोग्राम रखा है। यकीनन कसम खुदा की गयासुद्दीन का दिल बाग बाग हो गया और दिल कहने पर यही मजबूर हो रहा है कि जश्न सरवर आलम इस तरह मनाएंगे, इस तरह मनाएंगे, इस तरह मनाएंगे। अरे जे उन्हें ये महफिल है, उन्हें ये महफिल है, वो जरूर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें ये महफिल है, वो जरूर आएंगे। और अंजुमने मोहम्मदिया के लोगों ने प्रोग्राम रख करके और ये लाइट वगैरह का इंतजाम, मस्जिद को माशाल्लाह इन्होंने सजाया है, लाइटिंग किया है। ये सजावट देख करके, स्टेज देख करके, बैनर देख करके दिल कहने पर यही मजबूर हो रहा है इन लोगों की मेहनत को देख करके। क्या सुभान सुभान, जश्न सरवर आलम, क्या हर गली गुलाबों से इस तरह सजाए, गुलाबों से इस तरह सजाएंगे। हर गली गुलाबों से इस तरह सजाएंगे, सजाएंगे। मैंने पूछा क्यों मैंने मोहम्मदिया, तो कहने लगे क्या पता मेरे आका, क्या पता मेरे आका इस गले से आएंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, किस गले से आएंगे, जश्न सरवर आलम इस तरह मनाएंगे। अपनी अब तकरीर का आगाज कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, 2 शेर पढ़ करके 3 शेर। अब अपनी तकरीर का आगाज कर रहा हूँ। पूरे लोग मस्ती में झूम के कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह, आपकी नीयत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह वाह, आप लोग का दिल लग रहा है ना? सही बताइएगा, तो कहिएगा कि यार तो बार बार सुने बड़ा खिलावेला, बड़ा परेशान करेला। जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। सुभान आपको मैं बेदार करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, सुनेंगे आप हजरात माशाअल्लाह। इसी कलाम में, इस कलाम के बाद मैं अपनी तकरीर का आगाज कर दूंगा। क्या सुने, शायर लिखा है कि भोरबे समय जा रहा है दिनवास में, भोरबे समय जा रहा है दिनवास में बार हो, भोरबे का महीना दिनवास में बार हो, भोरबे का महीना दिनवास में बार हो, महता में पैदा भैला, महता में पैदा भैला मदनी सा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सरकार हो। और मेरे सरकार जब पैदा हुए तो धरती चरण बाजू में, धरती चरण बाजू में झूम संसार हो। चाहूंगा आप लोगों से कि धरती चरण बाजू में झूम संसार हो, धरती चरण बाजू में झूम संसार हो, धरती चरण बाजू में झूम संसार हो। रहमत की बरसे लागल, रहमत की बरसे लागल, रिम झिम फुहार हो, सुभान अल्लाह,
سبحان اللہ سبحان اللہ رمجم بہار ہو اور میرے نبی پیدا ہوئے تو جنت سے ہوئے آئے آمنہ کے دوار ہو جنت سے ہوئے آئے آمنہ کے دوار ہو جنت سے ہوئے آہا سبحان اللہ سبحان آمنہ اللہ کے دوار ہو جنت سے ہوئے آئی آمنہ کے دوار ہو رب کے فرشتے اترے رب کے فرشتے اترے 70,000 ہو رب کے فرشتے اترے 70,000 ہو بنواس میں بار ہو مکہ میں پیدا بھینا مدنی سرکار ہو میری تقریر کا عنوان ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب شاید لکھتا ہے کہ ہر شے میں اگر آپ کا جلوہ نہیں ہوتا یا رسول اللہ ہر شے میں اگر آپ کا جلوہ نہیں ہوتا ہوتی ہی نہیں شام سویرا نہیں ہوتا اور وہ نور مجسم جو نہ آتا تو جہاں میں سورج بھی نکلتا تو اجالا نہیں ہوتا سورج بھی نکلتا تو اجالا نہیں ہوتا اللہ فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے تحقیق اللہ کے جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب جانتے ہیں پیارے آرام سے سن لیجیے تھوڑی دیر اور اس کے بعد سماعت کرتے چلیں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوگر کیسے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ابھی دنیا نہیں بنائی تھی کائنات کی تخلیق اللہ نے نہیں فرمائی تھی شمس و قمر کو اللہ نے پیدا نہیں فرمایا تھا شجر و حجر پہاڑ و خشک و تر کو اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا 18,000 مخلوقات کو اللہ نے پیدا نہیں فرمایا تھا جانتے ہیں جب اللہ نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا اس وقت بھی اللہ اپنے محبوب کے نور کو پیدا بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا تھا کب پیدا فرمایا تھا جب نہ تب تھا نہ اب تھا نہ تب تھا نہ کچھ تھا کچھ بھی نہیں تھا تب اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا اب بتائیں اس وقت یہ نور تھا بڑی بے شک بڑی پیاری گفتگو ہے بڑی اہم گفتگو ہے علماء کرام اس جملے پر غور کرتے ہیں اور داد و تحسین سے نوازتے ہیں جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا سنیں گے تو بات سمجھ آئے گی نہ زمین تھی نہ آسمان نہ لوح نہ قلم نہ جنت نہ دوزخ نہ 18,000 مخلوقات کو اللہ نے بنایا تھا کچھ بھی نہیں تھا نہ حضرت آدم علیہ السلام بھی دنیا میں آئے تھے نہ وہ بھی پیدا ہوئے تھے نہ جنت نہ دوزخ کچھ بھی نہیں نہ زمین پانی کچھ بھی نہیں جب کچھ بھی نہیں تو اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا تو نور تھا وہ نور تھا کہاں تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیسے آئے سنتے چلیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا جب پتلا تیار ہو گیا اب جو ہے کہ روح کو اللہ نے داخل فرمایا جب روح داخل ہوئی گھبرا کر کے وہ روح باہر نکل گئی
है। जब घबरा करके वो रूह बाहर निकली, उसके बाद अल्लाह ने फरमाया ये रूह तू क्यों अंदर से चली आई? तो रूह ने कहा परवरदिगारे आलम उसमें बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है अल्लाह, दिल नहीं लग रहा है, बहुत अंधेरा है। अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पुश्ते आदम में रखा, जब पुश्ते आदम में रखा, और फिर नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पुश्ते आदम में रखा, अल्लाह ने नूर को जब पुश्ते आदम में रखा, उसके बाद रूह को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर दाखिल फरमाया। जब रूह दाखिल हुई, अल्लाह ने फरमाया कैसा लग रहा है? रूह कहने लगी परवरदिगारे आलम नूरे मोहम्मदी की वजह से उजाला ही उजाला नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनकी नूर से उजाला ही उजाला नजर आ रहा है। वो नूर मुंतकिल होते हुए हजरत शीस अलैहिस्सलाम तक पहुंचा है। वो नूर मुंतकिल होते हुए हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक पहुंचा है। वो नूर मुंतकिल होते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वो नूर मुंतकिल होते हुए हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह तक पहुंचा है। आखिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने अपनी आग में डलवाया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों नहीं जले थे? यही नूरे मोहम्मदी की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आग ने छुआ, बाल तक को देखा नहीं किया था। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के छुरी के नीचे मकामे मेना में आखिर बचे तो कैसे? मुफस्सिरीन उलमा फरमाते हैं कि नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बाद, इसलिए उनको जो है कि ज़बह नहीं करके पाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जबह उनकी छुरी चले थे लेकिन वो ज़बह नहीं हो पाए थे। अल्लाह पर यही नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह जो है कि नूरे मोहम्मदी ट्रांसफर होते होते जानते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुंचा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मुंतकिल होकर के अब ये रूह जो है हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पुष्ट में आया है। कौन है हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु? सुनिएगा, ये हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे नबी के अब्बू जान है, मेरे नबी के वालिदे मोहतरम है। ये नूर जब उन तक आया है, संजीदगी के साथ सुनिएगा, बात समझ में आएगी। जब नबी के वालिद के पुष्ट में हजरत अब्दुल्ला के पुष्ट में ये जो है कि नूर जगमगा रहा था, जानते हैं क्या रे? बहुत सारे यानी उलमा बयान फरमाते हैं, मुरक्कीन लिखते हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 200 खानदान वालों ने हजरत अब्दुल्ला से निकाह करने का इरादा जाहिर किया, खुशी जाहिर की कि निकाह मेरी बेटी का हजरत अब्दुल्ला से हो जाए। अल्लाहु अकबर, निकाह के ख्वाहिशमंद है लोग हजरत अब्दुल्ला से। उसी मोहल्ले में, उसी मक्का मुअज्जमा में जानते प्यारे एक काहिना औरत थी, एक काहिना औरत थी, वो भी जो है कि हजरत अब्दुल्ला से निकाह का ख्वाहिशमंद थी, चाहती थी कि मेरा निकाह हो जाए। अल्लाहु अकबर, लेकिन हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुछ जवाब न दिया, कोई जवाब न दिया। जानते हैं उसी रात में अल्लाहु अकबर, सुनिएगा, मेरे नबी की शान समाप्त करते चले। अब जहन को हाजिर करें प्यारे, वहां से लेकर के इसलिए चला हूं ताकि आपके ज़हन और फिक्र में अपनी बातें उतार सको। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नूर मुंतकिल होते हुए हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक पहुंचा है। वो काहिना औरत भी चाह रही थी कि मुझसे हजरत अब्दुल्ला निकाह कर ले, लेकिन हजरत अब्दुल्ला ने कोई तवज्जो नहीं दी। इसी तरह जो है कि वक्त गुजरता गया। खाने काबा के मुतवल्ली यही हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रात के सन्नाटे में सोए हुए थे। आंख लगी है, अभी पूरी नींद नहीं आई है, आंख बंद हुई है। जानते हैं एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं। आज हम और आप कह देते हैं ना कि नबी माअज़ अल्लाह हमारी तरह बशर है, नबी माअज़ अल्लाह हमारी तरह है। सुनना प्यारे गौर से इस बात को, जुमले को। अल्लाहु अकबर,
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے خواہشمند لوگ ہیں، چاہ رہے کہ ہماری بیٹی ہماری بہن سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہو جائے۔ کاہنہ عورت بھی چاہ رہی تھی کہ مجھ سے نکاح حضرت عبداللہ کر لے، لیکن ابھی جو ہے کہ نکاح کا معاملہ طے نہیں ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کے متولی سرکار کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے سناٹے میں آرام کر رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں آرام فرما رہے ہیں۔ اب جانتے ہیں آنکھ لگی ہے، ایک نورانی شکل والے بزرگ تشریف لاتے ہیں اور ایک بات یہ عرض کر دو پیارے، آپ کی شادی کسی اور نے طے کیا ہوگا، آپ کی شادی بہت سارے لوگوں کی شادی کوئی جو ہے کہ دلال کراتا ہے، کوئی چور کراتا ہے، یا مثال کے طور پہ کوئی رشتہ دار کراتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی جو ہے کہ شادی کی بات اگوائی کوئی اور کرتا ہے، جو 5-10 ہزار روپیہ لے کر کے جو ہے شادی طے کرتے لوگ دکھاتے اور دیکھتے ہیں۔ لیکن غور کریے گا اس جملے پر، اللہ اکبر، ہم کہتے